नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पिछले दिनों दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला की राजनेता मारिया कोरिना मचादो को जब नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया तो उन्होंने ये पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित किया। हालांकि ट्रंप भी इस पुरस्कार के दावेदार बताए जा रहे थे और पुरस्कार पाने के लिए उन्होंने काफ़ी कोशिशें भी की थी। लेकिन अब उसी वेनेजुएला के साथ अमेरिका के रिश्ते लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। रिश्तों में तल्खी पहले भी रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला की मौजूदा सरकार को ड्रग तस्करों का गिरोह बताते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बढ़ा यह तनाव युद्ध की स्थिति में जाता दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जहां वेनेजुएला के खिलाफ बयानबाजी तेज कर दी है, वहीं वेनेजुएला ने भी अमेरिका को मिसाइल हमलों की धमकी दी है। इस बीच खबर यह आ रही है कि अमेरिका वेनेजुएला में जमीनी कार्रवाई यानी ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब खुलकर संकेत दिए हैं कि वेनेजुएला में जल्द ही बड़ा कदम उठाया जा सकता है। ट्रंप के हालिया बयानों से यह साफ दिख रहा है कि अमेरिका वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की सरकार को गिराने की तैयारी में है। अमेरिका ने हाल के दिनों में न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि पड़ोसी देश कोलंबिया के खिलाफ भी बयानबाजी तेज कर दी है। इसे दोनों देशों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक और सैन्य धमकी बताया जा रहा है। हालांकि किसी भी जमीनी कार्रवाई यानी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ट्रंप को कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। वहीं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी अमेरिकी धमकी का उसी अंदाज में जवाब दिया है। बुधवार को एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि वेनेजुएला ने अमेरिकी खतरे से निपटने के लिए रूस से मिली 5000 इग्लास मिसाइलें तैनात कर रखी हैं। मादुरो ने कहा कि हमारे पास 5000 मिसाइलें हैं जो देश की शांति और आज़ादी की रक्षा करेंगी। ये मिसाइलें हवा में कम दूरी के हमलों को रोकने के लिए तैनात की गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये हथियार किसी भी साम्राज्यवादी खतरे का जवाब देने के लिए है और वेनेजुएला की सेना अपनी मातृभूमि की एक एक इंच जमीन की रक्षा के लिए तैयार है। यानी माहौल जबरदस्त तनावपूर्ण है। दरअसल अमेरिका लंबे समय से निकोलस मादुरो के खिलाफ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के समुद्री तट के पास कुछ नौसैनिक जहाज भेजे हैं। अमेरिका का कहना है कि ये जहाज ड्रग तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन के तहत भेजे गए हैं। अमेरिका ने पिछले कुछ समय में वेनेजुएला की कुछ नावों को भी तबाह कर दिया है। अमेरिका का आरोप है कि यह नावें ड्रग्स ले जा रही थी, लेकिन वेनेजुएला ने इन आरोपों को सिरे से नकारा है। वेनेजुएला का कहना है कि अमेरिका का यह ऑपरेशन उसकी आज़ादी पर हमला है। डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में भी मादुरो के खिलाफ बयान देते थे और ड्रग्स तस्करी का आरोप लगाते थे। अभी 2 महीने पहले अमेरिका ने मादुरो पर $50 मिलियन यानी करीब 420 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। इसके अलावा उनसे जुड़े $700 मिलियन से ज़्यादा की संपत्ति भी जब्त कर ली थी, जिसमें 2 प्राइवेट जेट भी शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि मादुरो खुद ड्रग तस्कर है और ड्रग कार्टेल के साथ मिलकर अमेरिका में नशीली दवाइयां भेज रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि मादुरो के पास 7 टन कोकीन है, जिसे वे अमेरिका भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मादुरो पर 2020 में, यानी जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल था, उस समय मैनहट्टन की संघीय अदालत में नार्को टेररिज्म और कोकीन तस्करी की साजिश के आरोप तय किए गए थे। उस समय ट्रंप प्रशासन ने उनकी गिरफ्तारी पर $1.5 करोड़ का इनाम रखा था, जिसे बाद में बाइडेन प्रशासन ने बढ़ाकर $2.5 करोड़ कर दिया। ये बहुत बड़ी इनामी राशि है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि इतना इनाम अमेरिका ने 9/11 हमलों के बाद ओसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी पर रखा था। हालांकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दी कि वो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं। निकोलस मादुरो 2013 से ही वेनेजुएला की सत्ता में बने हुए हैं। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और लैटिन अमेरिकी देश उन पर चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाते रहे हैं। अभी पिछले साल यानी 2024 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में भी इन देशों ने मादुरो पर धांधली का आरोप लगाया था। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच कई दशकों से राजनीतिक मतभेद रहे हैं। दरअसल वेनेजुएला अमेरिका की पूंजीवादी नीतियों और उसकी विदेश नीति को लेकर आलोचना करता है। वहीं अमेरिका वेनेजुएला में मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाता है। वेनेजुएला में आज से करीब 100 साल पहले तेल भंडारों की खोज हुई थी, जिसने वेनेजुएला को एकाएक अमीर देश बना दिया। तेल की खोज होने के 20 साल बाद ही वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में से एक बन गया। वेनेजुएला को लैटिन अमेरिका का सऊदी अरब कहा जाने लगा। 1950 के दशक में तो वेनेजुएला दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश बन गया, लेकिन फिलहाल वेनेजुएला की हालत बहुत खराब हो गई है। देश की 75% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। गरीबी और अभाव के चलते पिछले 7 साल में करीब 75 लाख लोग वेनेजुएला छोड़कर दूसरे देशों में चले गए हैं।
इसकी वजह यह है कि वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से तेल पर निर्भर थी। 80 के दशक में तेल की कीमतें गिरने लगीं। कीमतों में गिरावट ने वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को भी जमीन पर ला दिया। देश पर कर्ज बढ़ता गया। सरकारी नीतियों की वजह से वेनेजुएला अपना कर्ज चुकाने में नाकाम होने लगा। हालांकि बाद में तेल के दाम बढ़े भी, लेकिन तब वो इसका फायदा नहीं उठा सका। फिलहाल अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से वेनेजुएला की हालत और खराब हो गई है। हालांकि अमेरिकी धमकी और हमले की आशंका के बीच कोलंबिया भी वेनेजुएला के समर्थन में आ गया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने चेतावनी दी है कि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला उनके देश पर हमला माना जाएगा। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि हालात चाहे जितने भी उथल पुथल वाले हों, हम वेनेजुएला की संप्रभुता की रक्षा करेंगे।